चलिए बच्चों, तो आपका टॉपिक है आपका मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हो सामने, इसकी डेफिनेशन पहले देखो क्या लिखी है। देखो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है, एक सेकेंड। आप देख पाओ डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। किसी भी हमारे देश की किसी भी इंडिविजुअल चीजों पर अगर हम स्टडी करते हैं, स्टडी मतलब समझना, ठीक है। स्टडी मतलब एक होता है पढ़ना और एक स्टडी होता है जैसे मैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई आप में से कोई ना किसी टॉपिक के ऊपर अच्छा बोल पा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि आपने उस टॉपिक पे काफी अच्छी स्टडी करी है, मतलब उसको काफी गौर से समझा है, ठीक है। तो हम जब किसी चीज को गौर से समझते हैं, किस चीज को, इंडिविजुअल यूनिट को, तो वो सारी बातें किसमें आती हैं, इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। ऑफन इकोनॉमिक्स सच एज जैसे कंज्यूमर हो गया, एक कंज्यूमर, ठीक है ना, सच एज अ कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर। अब तुमने कहा, मैंने कहा था कि एक आपको एग्जांपल बताता जिसमें मैंने एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर नहीं था, बहुत सारे प्रोड्यूसर लिए थे, पर पैन क्या था, पैन तो एक ही था ना, वर्ड तो एक ही था, वो भी किसमें आया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बच्चों अगर प्रोड्यूसर सारे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर बहुत सारे, लेकिन प्रोडक्ट एक ही है, तो भी किसमें आएगा, माइक्रो में आएगा, ठीक है। दूसरे पास जो मैक्रो पे, मैक्रो भी स्टडी करता है किस पर, एग्रीगेट, उन चीजों पर जो किस पर हो, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, सम, किसी भी चीज का सम ले लो। जैसे मैं अपने देश की सिर्फ एक गुड्स की बात नहीं करूंगा, जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं सबके बारे में बात करूंगा, जितने भी फॉर्म सेक्टर हैं, फॉर्म सेक्टर मतलब जो चीजें बनाते हैं उनकी बात करूंगा। जैसे पूरी ये पूरा पूरा जो मार्केट है क्या है, फॉर्म सेक्टर ही तो है, लेकिन क्या ये सारा एक चीज बेच रहा है, तो इसको अगर मैं इतने को कंपेयर करूं तो ये पूरा क्या है, मैक्रो है। पर पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक एरिया लेता, पूरा देश लेता है, वो पूरा देश, पूरी कंट्री लेके चलता है वो, तो एज अ एग्रीगेट बेस पे चलता है। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, क्या होता है नेशनल इनकम बच्चों, क्या तुम्हें नेशनल इनकम पता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है पूरे देश की इनकम, पूरे, और पूरा देश मुझे होता है, पूरा देश क्या अपने देश से कमाता है, बस सोच बता ना, हमारे देश के लोग कैसे क्या अपने देश से कमाते हैं, बाहर से भी। तो जब अपने देश की इनकम और बाहर की इनकम भी जुड़ती है तो बनता है नेशनल इनकम। क्या बनता है, तो मुझे बताओ कि छोटी मोटी बात है, ये बड़े लेवल पे बात है ना। और माइक्रो में पता है, माइक्रो में आता है इन पर कैपिटा इनकम आता है, माइक्रो में क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, एक बंदे की इनकम। जो लोग हमारे देश से कमाते हैं वो भी ऐड होता है, जो लोग हमारे देश से कमाते हैं वो ऐड नहीं होता है इसमें, वो उनके देश की नेशनल इनकम ऐड हो जाएगा। हाँ जी, जो लोग हमारे देश से कमाते हैं, कौन से लोग, हमारे लोग ही, बाहर के लोग ना, हाँ बाहर के लोग हमारे देश से कमाते हैं लेकिन वो बाहर ही बेचते हैं अपनी इनकम कमाकर, तो वो उनके देश की नेशनल इनकम है। हमारे लिए पता है क्या है वो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये क्या है 12th में बताऊंगा, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। चलो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टूल्स, माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और टूल्स क्या है, डिमांड एंड। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, डिमांड का मतलब होता है प्लानिंग करना, खरीदने की, प्लानिंग करना। अच्छा बताओ, कोई चीज खरीदते हो या पहले प्लानिंग करते हो, मैं छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है मुझे स्कूटी खरीदनी चाहिए, तो 10 दिन पहले 5 दिन पहले क्या करते हो आप, प्लानिंग करते हो, तो वो मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो प्लानिंग करना खरीदने की क्या कहते हैं उसको, डिमांड, और प्लानिंग करना बेचने की क्या कहते हैं उसको। अच्छा बेचता कौन है, कंज्यूमर, कौन बेचता है, प्रोड्यूसर। तुम्हें एक बिजनेस करना है, तुम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले से प्लानिंग कर रहे हो कि मैं किसी का बिजनेस करूं या कितनी क्वांटिटी बेचूंगा, क्या है वो, सप्लाई है, क्या है वो। तो बच्चों डिमांड सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है इंपॉर्टेंट टूल्स, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम क्या पता कर सकें, प्राइस, किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस को पता करने के लिए, निकालने के लिए कि क्या रखना चाहिए हमें किसी गुड्स के प्राइस। जैसे तुम एक बिजनेस चला रहे हो, तुम्हें अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को कितने प्राइस में बेचना है, उसे पता करने के लिए आप क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया, समझ में आया।
अब तुम कहो भैया ये जितने भी दुकान वाले हैं जो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसी ना किसी दाम पे बेच रहे हैं, कहीं भी मार्केट में पढ़ चुके हैं? नहीं। देखो ये दुकान वाले क्या ज्यादा करोड़ों का बिजनेस है इनका? नहीं ना। जिनका बड़ा लेवल का बिजनेस होता है ना, वो प्राइस डिसाइड करते हैं मीटिंग बिठा के, क्योंकि उनको बड़े लेवल पे खेलना है ना। देखो सिंपल सी बात है, जिनका बड़ा बिजनेस कैसे हुआ, वो भी छोटे से स्टार्ट हुआ होगा, पर छोटे में उन्होंने भी ये सब नहीं पढ़ा होगा ना, अप्लाई किया होगा। लेकिन जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो एक एक रुपए एक पैसे की कीमत भी ना बहुत लंबी बड़ी हो जाती है। तो वहां पे प्राइस कितना चेंज करना है, क्योंकि हर गुड्स के प्राइस बदलते भी हैं, हाँ या ना, क्या सेम रहते हैं? हर एक बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस कभी भी सेम है नहीं। वो चेंज कैसे होता है? क्या वो बैठे बैठे चेंज कर देते हैं? नहीं, बहुत बड़ी मीटिंग होती है। तो वो सब मीटिंग जो करते हैं उसके लिए क्या होती है, नॉलेज होनी चाहिए किसकी, पूरी मार्केट की। और वो नॉलेज तुम्हें कौन दे रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या सारी नॉलेज दे देगा आपको? क्या आप 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के पूरे ब्रह्मांड का मार्केट नॉलेज दे दोगे? ये सिर्फ आप बेसिक पढ़ रहे हो, वहां पे सिर्फ बेसिक, ठीक है, स्टार्ट किया आपने अब यहाँ पे बस। चलिए दूसरा है, आप यहाँ पे क्या पता लगाते हो? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पता लगाते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ एग्रीगेट, मतलब यहाँ पे समेशन कितना है बच्चों? यहाँ तो होगा ही होगा, ये चलता है किससे है? सम से। चलता है किससे? मैक्रो इकोनॉमिक्स चलता है किससे है? सम से। तो यहाँ तो होगा ही होगा, ठीक है, सम होना ही होना है। लेकिन यहां भी है बच्चों कितना लिमिटेड। कैसे? मैं आपको बताता हूं एक चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात करूं और पूरे क्लास की बात करूं, तो वो पर्सन किस में जाएगा? माइक्रो में, और पूरी क्लास मैक्रो। लेकिन अगर मैं इसी पूरे क्लास की बात करूं दूसरे इंस्टीट्यूट से भी, तो ये क्लास किस में जाएगी? और दूसरे सारे इंस्टीट्यूट मिला के किस में जाएंगे? मैक्रो में। अब मुझे बताओ, यही क्लास पहले वाला एग्जाम्पल में मैक्रो था, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? ये माइक्रो। अब मुझे बताओ दूसरे वाले एग्जाम्पल में जब माइक्रो है, क्या उसके अंदर बच्चे बहुत सारे नहीं है? वही क्लास माइक्रो में है ना, वही क्लास माइक्रो है। जब कंपेयर किससे कर रहे हैं? सारे इंस्टीट्यूट से, है ना। लेकिन क्या उस क्लास के अंदर बच्चे बहुत सारे नहीं है? तो इसलिए बोला गया कि यहाँ पे सिंगल भी होता है, समेशन भी होता है, पर समेशन कितना होता है? थोड़ा बहुत होता है। पर वहां तो हाई डिग्री पे, मतलब वहां सम ही होता है हमेशा। जैसे पहले एग्जाम्पल लो, वहां भी सम था सारे, और दूसरे एग्जाम्पल में भी सम ही था, तो वहां सम रहेगा, इसलिए हाई डिग्री रहेगी हमेशा किसकी? सम की। सम मतलब एग्रीगेट की। लास्ट अनदर नेम बच्चों, क्या दूसरे नाम भी हैं? बिल्कुल है। एक क्या है? प्राइस थ्योरी, और दूसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। समझ में आ गया? चलिए